तो देखिए, एक तो वही बात मैंने जैसे पहले कही कि एक तो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं ना, आपको लग रहा होगा सेल्फ एस्टीम आपकी लो है या आपको अपनी पसंद का मैच नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें अगर हम फिज़िकली फैक्टर्स जो देखें उनमें यही सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम जैसे जो आपने बात की है ना, ये दिस इज़ डीपर देन दैट। इसमें मेंटल इमोशनल हेल्थ आपकी उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अनएबल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, जैसे किसी से दोस्ती करना या इवन शादी का डिसीजन लेना, बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे अटक जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते, दे आर अनएबल टू टेक अ डिसीजन। अच्छा, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं कि सबसे पहले जो बचपन होता है ना, उसमें बहुत सारी आपकी मैंने जैसे बताया आपका अटैचमेंट पैटर्न जो है वो डेवलप हो रहा होता है। अटैचमेंट पैटर्न में सेफ अटैचमेंट पैटर्न, सिक्योर अटैचमेंट पैटर्न भी होता है, जो कि अगर आपका आपके पेरेंट्स के साथ सिक्योर अटैचमेंट पैटर्न है तो यू विल बी ओपन टू न्यू रिलेशनशिप्स, यू विल बी ट्रस्टिंग टूवर्ड्स अदर पीपल। लेकिन अगर आपकी इनसिक्योर अटैचमेंट है या एम्बिवेलेंट अटैचमेंट है, तो ऐसी अटैचमेंट के बेसिस में आपके जो ख्यालात हैं उसमें एक परसीव्ड इम्प्रेशन है आपके ज़हन में कि ये बंदा मुझे छोड़ देगा या आप ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे होते। किसी वक़्त जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी वक़्त आपके पेरेंट किसी वजह से हॉस्पिटल चले गए, आप बहुत छोटे थे, आप रो रहे हैं, आपको भूख लग रही है, जिसकी केयर में छोड़ के गए थे उसको थोड़ा लेट हो गया, उसको देर हो गई आपको खाना देने में। तो जब ये चीज़ होती रहती है, उस वक़्त बच्चा जो है, क्योंकि उसके पास एक्सप्रेशन नहीं होता, वो लॉजिकली चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर पाता हो, तो उसको नहीं पता कि पेरेंट कहाँ है, तो उसका प्राइमरी केयर गिवर जब मिसिंग होता है ना, तो वो बहुत सी चीज़ें परसीव कर लेता है। तो वो बच्चा जो है उसके अंदर अबैंडनमेंट एंग्ज़ायटी आ सकती है कि माय मदर हैज़ अबैंडन्ड मी। और आप यकीन करें, जो रिसर्चर्स हैं वो तो ये कहती हैं कि ए वन सच एक्सपीरियंस इज़ इनफ टू फॉर्म सच अ परसेप्शन। अब ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है उस मदर ने उसको अबैंडन तो नहीं किया था, लेकिन उसके ज़हन में यानी उसकी बॉडी और जो उसका नर्वस सिस्टम है, उसने ये परसीव कर लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जब एक अबैंडनमेंट एंग्ज़ायटी सेट इन हो जाती है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो हर ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई इग्नोर करेगा या आप नेग्लेक्टेड फ़ील करेंगे, तो हो सकता है आपका वो नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाए और आप ऐसा फ़ील करें कि नाउ आई एम गोइंग टू बी अबैंडन्ड। तो बड़े होने के बाद ये होता है कि आप हो जाते हैं ज़्यादा प्रिवेंटिव, आप यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हम ना सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और क्या होता है, आपको अपने आप को सेव करना है उस फीलिंग से, उस हार्ट ब्रेक से, उस अबैंडनमेंट से। तो आप क्या करेंगे कि बिफोर द अदर पर्सन कैन डू दैट, दैट कैन अबैंडन यू, आप खुद ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे। आप ऐसा कोई काम कर देंगे जिसकी वजह से दूसरा बंदा रिलेशनशिप ख़त्म कर दे, या रिलेशनशिप आगे ही ना बढ़े, या आप इस फ़ियर से रिलेशनशिप शुरू ही नहीं करेंगे। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपके इमोशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, व्हिच कैन बी अ ट्रॉमा फ्रॉम द चाइल्डहुड एज़ अर्ली एज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, एज़ अर्ली एज़ फ्रॉम द वूम्ब। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ट्रॉमा या जो आइडियोलॉजी, जो परसेप्शन आपके दिमाग में डेवलप हुआ, वो अब ट्रिगर होता है। आपको उसकी कॉन्शियसली कोई मेमोरी नहीं है, आप कॉन्शियसली यू कैन नॉट पुट अ फिंगर, आप किसी डॉक्टर को जाके ये नहीं बता सकते कि जी मेरे साथ ये हुआ था, यू डोंट रिमेंबर इट, यू जस्ट हैव द फीलिंग सेव्ड इनसाइड योर बॉडी। तो जब वो आपकी बॉडी में सेव हुई हुई है, आपके नर्वस सिस्टम में जो चीज़ सेव हुई हुई है वो ट्रिगर हो रही है, इट इज़ नॉट शोइंग अप। जस्ट लाइक आप अपने कंप्यूटर में एक बटन दबाते हैं, आपके सामने एक फ़ोल्डर खुल जाता है, पीछे कितने कोड्स, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको नहीं पता। तो आपके सामने तो सिर्फ़ रिज़ल्ट आ रहा होता है, ठीक है? तो ये आई होप कि इस आंसर से आपको कुछ फूड फॉर थॉट मिलेगा, आप इसके बारे में कुछ सोच सकेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। और इसका देखिए बात ये होती है, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि वी आर डूम्ड, अगर ऐसा हो गया तो अब तो बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब तो बस मुझे ऐसे ही जीना होगा। पहले ज़माने में बिलीव किया जाता था कि 7 टू 10 इयर्स की एज में जो पर्सनैलिटी बन गई, बस अब तो आपने वैसे ही रहना है, अब तो आप नकचिड़े हैं तो नकचिड़े रहेंगे, आप खामोश हैं और विथड्रॉन हैं तो विथड्रॉन ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ें तो, और थेरेपी में साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ें, तो आपको बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस नज़र आएँगे जो कि हर एज में इंसान ने अपने आप को बदला है। इंसान बहुत-बहुत मार्वलस जो है क्रिएशन है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत वेलिएबल बनाया है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी भी एज में, किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पे, किसी भी टर्न पे आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, पॉज़िटिव चेंज ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।